दिल्ली में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि दिल्ली की जनता परेशान है। वहीं दूसरी ओर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। दरअसल दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में एमसीडी पर बीजेपी का दबदबा है। एमसीडी बीजेपी के कब्जे में है, वहीं राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की है और केंद्र की तरफ से अलग दबाव है। ऐसे में अगर दिल्ली में कोई पिस रहा है तो वह दिल्ली की आम जनता है, जिसका कोई भी सुनने वाला नहीं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली में अब मौत के आंकड़ों पर भी राजनीति शुरू हो गई है। एमसीडी का यह दावा है कि दिल्ली में अभी तक 2098 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के अंदर मार्च के महीने से लेकर के और 10 जून तक का जो आंकड़ा है, उसमें तीनों नगर निगम का मिला करके जिन लोगों के परिजनों को दुखद मौत हुई है, उनका जो हमने संस्कार किया है वो लगभग 2098 केस है, जिनका हमने कब्रिस्तान और शमशान घाट पे संस्कार किया है। ये सभी कोरोना पॉजिटिव केस हैं? ये बिल्कुल सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। सस्पेक्टेड जो केस है उनका हमने अलग आंकड़ा दिया था। लगभग 200 केस वो भी हैं जिनका सस्पेक्टेड है, जो संदिग्ध है। दिल्ली सरकार का आंकड़ा 1000 से नीचे का है, आप लोगों का 2098 का है, ये क्या? देखिए, दिल्ली सरकार ने 16 मई को तीनों निगमों को एक नोटिस जारी किया था और वो नोटिस था कि दिल्ली के अंदर जो मौत का आंकड़ा वो मिसमैच कर रहा है। नगर निगम उस समय कुछ कह रही थी और दिल्ली सरकार कुछ कह रही थी। तो उन्होंने जब हमारे को नोटिस दिया तो 17 तारीख को हमने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप मौत के आंकड़ों को वेरीफाई करके दो। तो हमारे तीनों नगर निगम के जो एमएचओ हैं, उन्होंने सभी डीएचओ से बात करके जहाँ जहाँ जितनी मौत हुई उन सब आंकड़ों को इकट्ठा किया, उसको कंपाइल किया और एक रिपोर्ट भेजी। उसमें भी 230 से ज़्यादा पॉजिटिव केस थे और लगभग 100 के करीब संदिग्ध केस थे। तो जब उनके आंकड़े में और हमारे आंकड़े में डबल का फर्क था, वो आंकड़ा मई से लेकर के जून हो गया है, वो आंकड़ा डबल ही है। दिल्ली सरकार पता नहीं क्यों नहीं सचेत में आ रही है, जबकि अस्पतालों के अंदर मॉर्चरी में लोगों की लाशों का अंबार लगा हुआ है। वहीं जब यह आंकड़े सामने आए तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर यह एमसीडी बात कह रही है तो एमसीडी को अपने डेटा को एक बार फिर से चेक करना चाहिए और अगर ऐसी स्थिति आई है तो यह डेटा दिल्ली के एमसीडी ऑपरेटेड अस्पतालों का ही है। ज़्यादा मौतें दिल्ली के एमसीडी का जिन अस्पतालों पर जो अस्पतालें दिल्ली के एमसीडी के द्वारा चलाई जा रही हैं उनमें ज़्यादा मौतें हुई हैं। देखिए, ऐसा है कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की कमेटी, जो डेथ ऑडिट कमेटी है, उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूं। देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड तब तक नहीं माना जाता है जब तक आपको पता हो कि ये कोरोना किसके माध्यम से फैल रहा है, आपका सोर्स क्या है। आज की तारीख में लगभग 30% ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसके माध्यम से ये कोरोना फैल रहा है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से किसको हुआ। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने इसी आधार पर बयान दिया था कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। अब अगर आईसीएमआर कह रहा है तो ठीक है, उसमें हम कोई विवाद में नहीं जाना चाहते हैं, वो इसको बताएं। अब जैसे कम्युनिटी स्प्रेड अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो कोरोना संक्रमण से निपटने के क्या तरीके होंगे, वो एक अलग उसकी प्रक्रिया है। तो आप उस प्रक्रिया को अपनाना नहीं चाह रहे हैं और क्यों नहीं अपनाना चाह रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार और आईसीएमआर ही बता सकती है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के समय भी राजनीति चरम पर है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वहीं राज्य सरकार लगातार यह कह रही है कि वह लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली के लोगों का समुचित इलाज हो सके। लेकिन इस राजनीति के बीच में अगर कोई भी शख्स अस्पतालों के चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है तो वह दिल्ली की आम जनता है या बाहर से आए हुए लोग जो दिल्ली में अपना इलाज कराने आए हैं।